हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी और इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला के बीच दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई चल रही है। ऐसा कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। एलनाबाद उपचुनाव पर चर्चा के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए उन्होंने कहा, ये सभी स्वार्थी लोग हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 75 पार के जवाब में उसे जमुना पार भेजने का दावा करने वाली जेजेपी चुनाव के पश्चात सत्ता सुख भोगने के लिए उसी बीजेपी की गोद में जा बैठी। इस प्रकार से जेजेपी ने मतदाताओं की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया। ऐसे स्वार्थी लोगों को एलनाबाद की जनता किसी भी स्थिति में अपना वोट नहीं देगी। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, अभय चौटाला ने ये इस्तीफा केवल इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा गठबंधन सरकार के खिलाफ विधानसभा में पेश किए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करना पड़े। जिन 3 कृषि कानूनों का हवाला देकर अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था, वे 3 कानून अभी तक वापस नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अभय चौटाला कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि यदि जनता उन्हें दोबारा से विधानसभा में भेज भी देती है तो इस बात की क्या गारंटी वो दोबारा इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस जीतेगी, वहाँ करेंगे स्वागत। और कैसे भाजपा दावे कर रही है हम जीतेंगे, अभी वो दूसरे तीसरे नंबर का झगड़ा है। दूसरे में इनेलो रहती है, भाजपा का झगड़ा दूसरे तीसरे, 1 नंबर का झगड़ा नहीं है उनका। वो हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हरियाणा पहला प्रदेश है पूरे देश में जहाँ डोमिसाइल 2 किस्म के हैं, एक 15 साल, एक 5 साल। 5 साल बेमायने है, फिर हरियाणा वासियों का रिजर्वेशन भी, या तो वो डोमिसाइल भी 15 साल का करें, फिर तो मैं समझता हूँ हरियाणा के वासी हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। 5 साल की कुल डोमिशन होगी, डोमिसाइल होगा, तो उससे क्या है, किसको लाभ होने वाला। ये हरियाणा के युवाओं से सबसे बड़ा धोखा है। आज जो मैंने कहा प्रदेश की स्थिति ये है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हरियाणा में कोई सरकार है ही नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, गठबंधन सरकार के कुशासन से प्रदेश की जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश का किसान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, मजदूर या फिर कमेरा वर्ग, प्रदेश की जनता इनकी कारगुजारी और जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। किसानों को उनके फसलों का समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है और न ही उन्हें अपनी पैदावार के लिए खाद उपलब्ध हो रही है। किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, इसके बावजूद ना तो इसकी गिरदावरी करवाई जा रही है और न ही किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा, कितने दुख की बात है कि जिस प्रदेश को हमने 10 सालों की कड़ी मेहनत के पश्चात प्रति व्यक्ति आय और साथ ही निवेश के मामले में नंबर 1 बना दिया था, आज प्रदेश की बीजेपी एवं गठबंधन सरकार ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इसकी इतनी दुर्दशा कर दी कि आज बेरोजगारी और अपराध के मामले में प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। जननायक जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के युवाओं को 75% का आरक्षण देकर रोजगार के नए अवसर देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी का ये दावा प्रदेश के युवाओं के साथ केवल एक धोखा है। उन्होंने कहा, यदि इस योजना के लिए न्यूनतम 15 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र की पात्रता रखी जाती तो इस आरक्षण का महत्व समझ में आता। इतना ही नहीं, पूरे हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को कई घंटे लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। सरकार की कुनीतियों के चलते किसानों को न वक्त पर खाद मिल रही है, न बीज मिल पाता है और न ही वक्त पर फसल की खरीद और न ही पेमेंट हो पाती है, क्योंकि इस सरकार से जनता का मुंह पूरी तरह भंग हो चुका है। इसलिए उसने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन को बुरी तरह से हराया था। अब एलनाबाद उपचुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।